ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। तो लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, सीक्वल हम कंटिन्यू कर रहे थे। उसके अंदर हम पढ़ चुके हैं कि डेटाबेस क्या है, ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, सीक्वल क्या है, क्यों यूज करते हैं, सिग्निफिकेंस क्या है, डायग्राम्स के थ्रू हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा था सीक्वल कमांड्स। उसके अंदर डीडीएल हम कर चुके हैं, ठीक है, हाफ तक, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, जो कि स्कीमा के ऊपर काम करती थी, विच मीन स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटाबेस, ठीक है। क्योंकि अगर हमें डेटाबेस बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले टेबल्स बनाने हैं, डेटा इंसर्ट करना है, कोई भी ऑपरेशन करना है, हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें डेटाबेस बनाना होगा। फिर उसके अंदर हम टेबल्स बनाएंगे, उसके अंदर देन हम डेटा इंसर्ट कर पाएंगे, देन अदर ऑपरेशंस करेंगे। तो हमने डीडीएल कमांड स्टार्ट करी थी इसके अंदर, ठीक है, चेंजेस करने के लिए, स्ट्रक्चर के ऊपर ऑल्टर करने के लिए बहुत सारी कमांड्स इसके अंदर लगती है, ठीक है जी, जिनमें से हम एक कर चुके थे, क्रिएट कमांड। क्रिएट कमांड के अंदर हमने पढ़ा था कि डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं एंड टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। हम इसके अंदर डेटा टाइप, उसका साइज भी समझ चुके हैं। सेकेंड कमांड जो है हमारे पास, दैट इज द ड्रॉप कमांड, ठीक है। ड्रॉप का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इट इज यूज्ड टू डिलीट बोथ द स्ट्रक्चर एंड रिकॉर्ड स्टोर्ड इन अ टेबल, ठीक है जी। यानी कि एक टेबल है मेरे पास, तो उसके अंदर एक टेबल का स्ट्रक्चर और उसके रिकॉर्ड, अगर आपने डेटा इंसर्ट करा होगा तो वो दोनों ही आप मेमोरी से डिलीट कर सकते हो। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, ड्रॉप कमांड यूज करते हैं। अगर आपने डेटाबेस को ड्रॉप करना है तो आपके लिए सिंटेक्स नीचे दिया हुआ है, ड्रॉप डेटाबेस देन डेटाबेस का नाम, और मैं डेटाबेस का नाम कल ही एक्सप्लेन कर चुकी थी आपको। नेक्स्ट इज योर ड्रॉप टेबल, ड्रॉप टेबल देन योर टेबल नेम। सो इन सभी सिंटेक्स को एक बार हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं, ठीक है जी। सो लेट्स सी, सबसे पहले कमांड हम कौन सी चूज करते हैं, हमें अपना कोई भी डेटाबेस जो होता है उसको यूज करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास मान लो डीबी है एक डेटाबेस, जरा इसको इंसर्ट करके देखते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर सपोज मैंने एक टेबल बनाया, मैं टेबल दोबारा बना लेती हूँ, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम का। तो उसके अंदर क्या था, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम। इस टाइम मेरे टेबल का नाम क्या है, EMP, विच रेफर्स टू एम्प्लॉय टेबल। आप बहुत बड़ा नाम भी लिख सकते हो, बहुत छोटा नाम भी लिख सकते हो, दैट डिपेंड्स ऑन कि आप किस तरीके से इसकी नेम को यूज करते हो। हम यहाँ पे एम्प्लॉय ID भी लिख सकते हैं इस तरीके से करके, ठीक है जी। हम यहाँ पे EID भी लिख सकते हैं, या फिर हम सिंपली ID भी लिख सकते हैं, ठीक है जी। अभी के लिए मैं सिर्फ ID लिख रही हूँ, लिखते हैं साथ में नेम varchar इसका परफेक्ट साइज। देन उसके बाद हम और लिख सकते हैं ईमेल सपोज varchar 70 एंड देन सपोज एज इंटीजर, डन। अब जरा इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ऑलरेडी एग्जिस्ट टेबल EMP ऑलरेडी एग्जिस्ट, तो इसका नाम चेंज कर देते हैं, EMP कर देते हैं, डन। तो ये टेबल बन गया। आपको पता होगा कि डेटाबेस, जब आप डेटाबेस के साथ काम करते हो तो अगर एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, यू कैन नॉट क्रिएट द सेम टेबल ऑल इन वंस, ठीक है जी। इसमें क्या होता है, डुप्लीकेसी होती है, इसलिए हम डेटाबेस को यूज करते हैं ताकि रिडंडेंसी ना हो, हम सेम टेबल कभी ना बना सके, ठीक है जी। सो ये इसका बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, हमें ड्रॉप करना है, ये अपने टेबल को भी और डेटाबेस को भी। तो हम कैसे करेंगे, हम करेंगे सिंपल सा लॉजिक, हमें लिखना होगा ड्रॉप। सपोज सबसे पहले मुझे टेबल को ड्रॉप करना है, तो ड्रॉप टेबल देन टेबल का नाम, मेरी टेबल का नाम क्या है, EMP, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, और ये यहाँ से टेबल ड्रॉप हो गया, ठीक है। जरा हम देखते हैं कि जो हमने डेटाबेस यूज करा हुआ है, अगर हम उसके अंदर करते हैं शो टेबल्स, तो क्या हमें ये एम्प्लॉय, ये EMP नाम का टेबल मिलता है कि नहीं। सो लेट्स सी। अब आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास जितने भी मैंने टेबल्स बनाए होंगे इस डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर मुझे सिर्फ इतने टेबल्स शो हो रहे हैं, देयर इज नो सच नेम ऑफ टेबल, क्योंकि हम इसके अंदर इसको ड्रॉप कर चुके हैं। ड्रॉप का मतलब है कि आपके मेमोरी से, आपके डेटाबेस से वो पूरा टेबल गया, और अगर उसके अंदर कोई रिकॉर्ड है तो पूरा रिकॉर्ड भी गया। फिलहाल इस केस के अंदर हमने कोई रिकॉर्ड नहीं इंसर्ट करा हुआ, उसको हम DML कमांड्स को हम बाद में समझेंगे। फिलहाल के लिए सबसे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर फिनिश कर दिया, डिलीट कर दिया। सो इतनी है हमारे पास ड्रॉप टेबल कमांड, ठीक है जी, इसका नोट कर लो।
चलो नेक्स्ट व्हाट वी हैव इज द ड्रॉप डेटाबेस कमांड। ठीक है जी, हमने लिखा क्रिएट टेबल, देन हमने टेबल बना लिया, उसके बाद हम उसको ड्रॉप कर दिया, लेकिन स्टिल नाउ अभी मेरा डेटाबेस एग्जिस्टेड है। व्हाट इफ कि आपने डेटाबेस को ही डिलीट कर देना है, उसी को मेमोरी से हटा देना है, तो अब क्या करोगे, आप सेम चीज लिखोगे ड्रॉप डेटाबेस देन डेटाबेस का नाम। ठीक है जी, इसमें कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर टेबल को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप टेबल कीवर्ड, यहाँ पे याद रखना कि ये टेबल कीवर्ड है, कीवर्ड जो मतलब ऑलरेडी SQL सर्वर के अंदर इंस्टॉल होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल देन टेबल का नाम, उसके बाद हमने क्या लिखना है, ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम। अगर आपको डेटाबेस को भी डिलीट करना है, ऑलवेज रिमेंबर जब टेबल को डिलीट करते हो तो सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर और उसके अंदर का डेटा जाता है, लेकिन अगर आप डेटाबेस को डिलीट करते हो तो उसके अंदर बने जितने टेबल्स होंगे वो सारे फिनिश हो जाएंगे। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए क्या था, मेरे पास DB नाम का डेटाबेस एग्जिस्टेड है। अगर मैं करती हूँ शो टेबल्स तो मुझे ये रिकॉर्ड फेच होके मिलता है, रिट्रीव होके मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखूं ड्रॉप डेटाबेस, डेटाबेस का नाम क्या है, DB, हियर वी गो, कमांड एग्जीक्यूट होगी। लेकिन अगर मैं इसके अंदर देखूं तो मेरे पास क्या मुझे मिल रहा है, लेट्स सी, शो टेबल्स करें तो ये क्या आ रहा है, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, विच मीन्स कि आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट ही नहीं करा हुआ, दिस डेटाबेस डज नॉट एग्जिस्ट राइट नाउ। ठीक है जी, ये जो डेटाबेस है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है जी, लॉजिक क्लियर हुआ। जब आप एक डेटाबेस को डिलीट कर देते हो तो उसके अंदर के टेबल्स जो होते हैं वो नहीं रन करते। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं, लिख के सिलेक्ट क्वेरी को, मैं जस्ट वैसे इसको डेटा को सिलेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, एंड हियर वी गो, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, मतलब आपने कोई डेटाबेस सिलेक्ट नहीं करा हुआ। अगर आप कोई और डेटाबेस सिलेक्ट करना चाहते हो यू कैन, बट यू कैन नॉट यूज दिस वन, क्योंकि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ये देखो अननोन डेटाबेस DB, जब मैंने यूज DB की कमांड चलाने की कोशिश करी तो मैं नहीं कर पाई, बिकॉज अननोन डेटाबेस DB, जब डेटाबेस एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि आपने ड्रॉप कर दिया हुआ है। सो आई होप इतना क्लियर होगा। जब एक डेटाबेस को ड्रॉप करते हो विच मीन्स वो मेमोरी से डिलीट हो गया, उसके अंदर के जितने टेबल्स होंगे वो भी सारे डिलीट हो गए। ठीक है जी, सिर्फ इतना सा लॉजिक है इसमें, इसको भी नोट कर लूं। चलो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट कमांड। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास नेक्स्ट कमांड क्या है, हम ड्रॉप कर चुके हैं, डेटाबेस और टेबल दोनों ड्रॉप कर चुके हैं। नेक्स्ट कमांड हमारे पास आती है ऑल्टर कमांड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसको ध्यान से सुनना। ऑल्टर कमांड किसके लिए यूज होती है, ऑल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। याद रखना ये सारी डिटेल कमांड स्ट्रक्चर पे ही काम करिए, क्योंकि इनका मेन मोटिव क्या है, स्कीमा के ऊपर वर्क करना। स्कीमा मैंने क्या बताया था, ब्लूप्रिंट, ब्लूप्रिंट मतलब स्ट्रक्चर। सो ये डिफरेंट वर्ड्स होते हैं दैट यू शुड रिमेंबर। दिस चेंज कुड बी आइदर टू मॉडिफाई द कैरेक्टरिस्टिक of an existing attribute or probably to add a new attributes। तो आपको याद होगा attributes मैंने क्या बताए थे, कॉलम्स की नेम क्या होती है, attributes होती हैं। ठीक है जी, और टेबल का नाम क्या होता है, entity होती है। ठीक है, this change could be either to modify characteristics of an existing attribute or probably to add a new attribute। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग एट्रीब्यूट का मतलब है टाइप, कि क्या डेटा टाइप आपने डिफाइन करी है, वो डेटा टाइप हम इसकी चेंज करने वाले हैं। ठीक है जी, मैं आपको सारे तरीके इसके अंदर चेंज करके बताऊंगी। फर्स्ट क्या होता है, एडिंग मोर कॉलम्स इन एन एग्जिस्टिंग टेबल। एक टेबल हमने बनाया, उसके अंदर क्या करनी है, ज्यादा आपने कॉलम डाल देनी है। ठीक है जी, और याद रखना ये चीज हमेशा इंसर्शन से पहले होनी चाहिए, और मैं आपको बताऊंगी इसका रीजन क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं एडिंग मोर कॉलम्स इन ए एग्जिस्टिंग टेबल। तो नीचे सिंटेक्स आपके पास दिया हुआ है, क्या लिखना है, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, फिर क्या लिखना है, ऐड कीवर्ड लिखना है, उसके बाद कॉलम का नाम लिखना है, फिर कॉलम की डेफिनेशन दे देनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं। सबसे पहले एक मैं डेटाबेस मेरे पास होगा उसको यूज कर लेते हैं।
इसको फिर से क्रिएट कर लेते हैं, इसके अंदर टेबल बनाते हैं। मैंने ऑलरेडी कमांड लिखी हुई है तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता कि आपको बार बार कमांड लिखने की जरूरत है, एक बार लिखिए बस उसको एग्जीक्यूट कर दो। अब इसके अंदर एक टेबल बनाते हैं। यहाँ पे ले सकते हैं id int id देन int, फर्स्ट कॉलम हो गया। देन हमारे पास क्या है, नेम। देन हमने क्या लिखा, varchar, और varchar के अंदर हमने 70 साइज दिया। मैंने यहाँ पे 70 साइज दिया है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम 255 तक भी दे सकते हो, ये इसका मैक्स साइज होता है। varchar जो डेटा टाइप है वो मैक्सिमम 255 कैरेक्टर स्टोर कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी। चलो मान लो मेरे पास सिर्फ 2 ही कॉलम थे जब मैंने इसको बनाया। डन, टेबल बन गया। स्ट्रक्चर देख लेते हैं इसके अंदर। डन, हमारे पास कितने कॉलम है, फील्ड मतलब एट्रीब्यूट, वही हमारे कॉलम्स, आईडी एंड नेम। डन, एक की टाइप क्या है, इंटीजर, दूसरी टाइप क्या है, varchar। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, ऑल्टर कमांड यूज करनी है। तो मैं यहाँ पे कमेंट भी लिख देती हूँ, ऑल्टर कमांड। ठीक है, किसके लिए, add 1 कॉलम। चलो हम क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल। टेबल का नाम क्या है, emp, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम। अब क्या लिखना है, ऐड लिखना है। ऐड के बाद आपको जो भी कॉलम लिखना हो, सपोज मुझे यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है ईमेल, तो मैं लिखूंगी ईमेल, देन varchar, एंड देन यहाँ पे हम 70 लिख के इसको डिफाइन कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी कि क्या ये एंटर हो रहा है कि नहीं। क्वेरी एग्जीक्यूट करो कंट्रोल प्लस एंटर के साथ, एंड डन। हमने यहाँ पे क्या किया, एक नया कॉलम इंसर्ट किया एम्प्लॉय टेबल के अंदर। जरा अब इसको डिस्क्राइब करके देखते हैं। अब हमारे पास कितने कॉलम होंगे, 3 हो गए। पहले कितने कॉलम बनाए थे हमने, सिर्फ और सिर्फ 2। अब हमने ऑल्टर कमांड के साथ एक एग्जिस्टिंग टेबल के अंदर हमने एक और यहाँ पे कॉलम डाल दिया। आई होप आपको इतना चीज क्लियर होगी। हमारे पास क्या थे, पहले सिर्फ और सिर्फ 2 कॉलम्स थे। अब हमने क्या किया, एक नया कॉलम इंसर्ट कर दिया यूजिंग ऑल्टर कमांड। वरना हमें क्या करना पड़ता था, हम ड्रॉप कर दे सारा टेबल और फिर से क्रिएट कमांड चलाएं। हम ऐसा बिग अमाउंट ऑफ डेटा के साथ नहीं कर सकते। जब हमारे पास कंपनी लेवल के टेबल्स होते हैं तो उसके अंदर हम बार बार ड्रॉप कमांड, बार बार क्रिएट कमांड को यूज नहीं कर सकते। व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड सम इंस्टेंट सॉल्यूशंस। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा, इसको नोट कर लो। If you have any queries, you can ask later. Done? Okay. Now what if कि मुझे एक एग्जिस्टिंग कॉलम की टाइप चेंज करनी है। याद होगी डेफिनेशन के अंदर कि एक एग्जिस्टिंग कॉलम है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज करने हैं। नाउ हियर कैरेक्टरिस्टिक्स डिफाइन हो रहे हैं इसकी टाइप के ऊपर, चाहे मैं varchar ले लूं, चाहे मैं इंटीजर ले लूं, चाहे मैं यहाँ पे varchar ले लूं, जितने मेरे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं। अब मैं आपको चेंज करके बताऊंगी आईडी के अंदर ये जो इंटीजर है। सपोज मुझे इंटीजर नहीं चाहिए, मुझे varchar चाहिए। उसका रीजन ये है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, टेबल्स है, ठीक है, और ये कुछ टेबल ले लेते हैं, समथिंग इतने टेबल्स हैं। डन। अब जरा समझते हैं, ध्यान से सुने इस चीज को। मेरे पास क्या है, आईडी, ठीक है, जिसकी अगर मैं टाइप बताऊं तो इसकी जो मैंने टाइप ली है वो क्या है, इंटीजर है, ठीक है। ये भी कौन से टाइप में है, ये है इंटीजर में। तो आपको पता होगा जब हम इंटीजर टाइप की बात कर रहे हैं तो हम इसके अंदर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर क्या मेंशन कर सकते हैं, हम इसके अंदर 2 मेंशन कर सकते हैं, 3 मेंशन कर सकते हैं, एंड सो ऑन, मतलब इनफिनिटी, जितने तक हम एम्प्लॉयज समझ के चल सकते हैं। डन। लेकिन व्हाट इफ कि मुझे इसको अलग अलग फॉर्मेट के अंदर देना है, जैसे कि आई वांट एम्प्लॉय
ID 01, ठीक है जी, या फिर एम्प्लॉय 02। तो इस सिचुएशन में आप इसके अंदर इंट नहीं डिफाइन कर सकते। इस सिचुएशन में आपको var char दोनों देना पड़ेगा। var char डेटा टाइप देनी पड़ेगी, विच मीन्स वेरिएबल भी और कैरेक्टर भी। वेरिएबल रेफर्स टू योर अल्फाबेट्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अल्फाबेट्स ही होते हैं। कैरेक्टर क्या होते हैं? आपके न्यूमेरिक, ठीक है जी। एंड देन यहाँ पे हम समझ के चलते हैं नेम है, तो नेम तो आपको पता ही है स्ट्रिंग में आएगा। जैसे मान लो ए किसी का नाम है, इन सेंस अनु, प्रीति, ठीक है। तो ये क्या हो गए? नेम्स हो गए, राइट। इसी तरीके से हमने इसको डिफाइन करना होता है। नाउ लेट्स सपोज नेम है, फिर यहाँ पे सपोज क्या है? ईमेल है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ @gmail.com और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ @hotmail.com। सो इतना सा लॉजिक है। यहाँ पे मैं क्या चाहिए? अगर कोई अपनी ईमेल अल्फाबेट्स में भी लिख रहा है और अगर कोई अपने सिंबल्स को, डिजिट्स को भी यूज कर रहा है, इस सिचुएशन में हम क्या लेंगे? var char लेंगे। डन। तो हम इसको जरा इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे आपको समझ में आ चुका होगा कि मुझे एक नया कॉलम इंसर्ट करना है या फिर इसकी जो टाइप है मुझे इसको चेंज करना है। तो नए कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं वो हम कर चुके हैं। अब बात रहेगी टाइप चेंज करने की। ऑल्टर टेबल। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? एम्प्लॉय। अब हम कौन सा कीवर्ड यूज करेंगे? हम यूज करेंगे मॉडिफाई। डन। मॉडिफाई कॉलम। अब यहाँ पे लिखेंगे आईडी। हमने क्या लिखना था? var क्या लिखना था उसको। एंड यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि हमें कितने साइज में चाहिए। एंड हियर वी गो एंड कैरी एग्जीक्यूटेड। डन। हमने क्या लिखा? पहले क्या टाइप थी? इसके क्रिएशन के टाइम पे आईडी इंटीजर थी। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा? ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। मॉडिफाई करना है। मॉडिफिकेशन तो उसी को होती है जो एग्जिस्टिंग है, राइट। तो टेबल के अंदर कॉलम एग्जिस्ट करता था, हमने इसको क्या किया? मॉडिफाई किया। मॉडिफाई कॉलम। कॉलम इज अ कीवर्ड। मॉडिफाई कॉलम आईडी, देन उसकी टाइप var char। इतना सा लॉजिक है हमारे पास। डिस्क्राइब करके देखते हैं। Here we go। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी जो तीनों कॉलम्स हैं वो क्या हो गए? var char टाइप। डन स्टूडेंट्स, आई होप इतना क्लियर होगा। मैं एक बार इसको शॉर्ट में रिकैप दे देती हूँ, ठीक है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया? सबसे पहले हमने ड्रॉप कमांड देखी, ठीक है। ड्रॉप के अंदर हमने टेबल भी ड्रॉप कर लिया एंड डेटाबेस भी ड्रॉप कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे ऑल्टर कमांड चलाई। ऑल्टर कमांड आप तभी यूज करते हो जब आपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस एग्जिस्टिंग कॉलम या टेबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैंने ऑपरेशन परफॉर्म करना था एड ए कॉलम, तो किया हमने ऑल्टर टेबल एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज अ टेबल नेम। एड कीवर्ड को यूज किया, कॉलम कीवर्ड को यूज किया। एड कॉलम ईमेल, कॉलम का नाम। उसके बाद कॉलम की टाइप डेफिनेशन, ठीक है जी। फिर हमने क्या लिखा? टाइप चेंज यूजिंग ऑल्टर कमांड। तो हमने यहाँ पे टाइप चेंज करनी है एक एग्जिस्टिंग वाले कॉलम की। तो हमने कैसे करी? हमने लिखा ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, मॉडिफाई कॉलम आईडी। आईडी मतलब जो एग्जिस्टिंग कॉलम था, कॉलम का नाम एंड देन उसकी न्यू वाली डेटा टाइप, ठीक है जी। और सिंटेक्स आपको सारे पीडीएफ में मिल जाएंगे जो मैं आपको सेंड कर रही हूँ, ठीक है जी। साथ साथ में इनको प्लीज नोट करते रहना और प्लीज प्रीवियस लेक्चर्स को ध्यान में रखना, फिर ही आगे समझ में आ पाएगा। एक बार इसको नोट कर लो। इसके बाद जो हमारे पास कमांड रह जाती है दैट इज एक्चुअली ड्रॉप भी है। ऑल्टर टेबल, टेबल नेम, ड्रॉप कॉलम, कॉलम नेम। एक इसको आपने ट्राई करना है, ठीक है जी। और एक रीनेम वाली कमांड है। आपकी असाइनमेंट ये है कि आपने क्या करना है, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट एन एम्प्लॉयड एक स्टूडेंट टेबल
फर्स्ट ये आपका गोल ये है कि आपने एक कॉलेज डेटाबेस बनाना है। ठीक है जी, अपने असाइनमेंट प्लीज नोट कर लो, ये आपकी असाइनमेंट है कि आपने कॉलेज डेटाबेस बनाना है। उसके अंदर आपने क्या करना है, कॉलेज के अंदर डिफरेंट एंटिटीज डालनी है। जैसे अगर मैं फर्स्ट एंटिटी की बात करूं तो आपने स्टूडेंट रिकॉर्ड डालना है। ठीक है, एंड ट्राई करो कि आप एटलीस्ट 10 से 15 कॉलम्स तो आप ले सको। ठीक है, ट्राई टू थिंक कि आप कितने कॉलम्स ले सकते हो। ठीक है जी, कॉलम आपने लेने हैं एंड उसके अंदर फिर आपने ये सारी कमांड चला के देखनी है। ड्रॉप कैसे करते हैं, ऑल्टरेशन कैसे परफॉर्म करते हैं, मॉडिफाई कॉलम कैसे करते हैं। ठीक है जी, एंड फिर लास्टली आपने इसके अंदर देखना है कि ड्रॉप कैसे करना है अपने कॉलम को। ठीक है, तो ये जो थर्ड नंबर में है ना, हाउ टू ड्रॉप अ कॉलम, ये आपने खुद ही ट्राई करना है। सिंटेक्स मैंने आपको प्रोवाइड करके दिया है, आपने इसी सिंटेक्स के ऊपर वर्क करके अपने ऊपर अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करना है। उसके बाद ये जो ट्रंकेट कमांड है वो मैं आपको डीएमएल के बात करवाऊंगी। ठीक है, क्योंकि तभी आपको क्लियर होगी। तो ट्रंकेट फिलहाल के लिए हम छोड़ रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, इसको हम डीएमएल में कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद आपके पास क्या आती है, रीनेम कमांड। और रीनेम से आपको नहीं कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ टेबल का नाम चेंज करना है। और ये टेबल का नाम आई थिंक यू आर दिस मच केपेबल कि आप टेबल का नाम चेंज कर सको। सिंटेक्स मैंने आपको प्रोवाइड किया है, आपने सिर्फ टेबल का नाम चेंज करके देखना है। ठीक है जी, अगर नहीं हो रहा देन यू कैन कम्युनिकेट विद मी। ओके स्टूडेंट्स, दैट्स फॉर ऑल नाउ। ठीक है, बाकी हम डीएमएल कमांड्स को नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, चलो ओके।